किरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। झारखंड की नदियां के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक एक नदी जो है दामोदर नदी के बारे में बात किया था पार्ट 1 में, जो 30 मिनट का वीडियो है। कुछ बेसिक है अफवाह प्रणाली, और उसमें हम देखेंगे झारखंड की जो नदियां हैं, दामोदर नदी है उसके बारे में बात किए थे। आज देखेंगे जो अगला नदी है, और सारे जितने भी नदी हैं आज बात करेंगे हम। आज हम देखेंगे सबसे पहले स्वर्ण रेखा जो नदी है झारखंड की, स्वर्ण रेखा नदी वो कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है। बात किया जाए इसका मुहाना का उद्गम, सहायक नदी, और किस किस जिले से क्रॉस होकर वो बंगाल की खाड़ी में इधर जाती है, गिरती है, हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम झारखंड की नदी का नेक्स्ट जो रिवर है स्वर्ण रेखा। सबसे पहले हम देखेंगे दामोदर, जो कि हमने बताया था, यहाँ कुछ नोट किया था मैंने पार्ट 1 में। जैसे लातेहार जिला यहाँ पे है, मैप में देखने के बाद पता चलेगा कि लातेहार जिला यहाँ पे है। एक बिंदु और है यहाँ पे मैंने नोट किया है। अगर मैप की बात किया जाए तो यहाँ रांची जिला है। हम देखेंगे स्वर्ण रेखा के बारे में, जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके बारे में हम देखेंगे कहां से निकली है और कहां जाके मिली है विस्तार पूर्वक। तो बात देखते हैं हम स्वर्ण रेखा के बारे में। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है यह है रांची, झारखंड का जो जिला है, राजधानी रांची जिला। यह है रांची जिला में एक जगह है नगड़ी गांव। ये रांची राजधानी है, जिला है झारखंड का एक। वहां पे एक जगह का नाम है नगड़ी गांव है। और जस्ट यहीं पे एक ये गांव जो हुआ, यहीं पे एक गांव में जगह है रानी चुआ। देखेंगे हम रांची नगड़ी गांव रानी चुआ। यह जगह मैंने नोट किया है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे उसका उद्गम और मुहाना। तो हमने नोट किया उसका रांची जो जगह है, रांची जो जिला है, वहां नगड़ी गांव में एक जगह है रानी चुआ। वहां से ये गंगा नदी निकली है, और यह स्वतंत्र पूर्वक यह बंगाल की खाड़ी में आकर इधर ये बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है, गिरती है। हम देखेंगे जो स्वर्ण रेखा रिवर है, ये स्वर्ण रेखा नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं तो इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो हम देखेंगे इसकी सहायक नदी हो गया खरकई, जो इसकी सहायक नदी है स्वर्ण रेखा की। और दूसरा नदी है कांची नदी, और इसकी सहायक नेक्स्ट जो नदी है संजय नदी। आगे हम देखेंगे कंसई नदी। एक और नदी है जिसका नाम है जुमार नदी। हम देखें स्वर्ण रेखा जो नदी है झारखंड की, वो रांची के नगड़ी गांव रानी चुआ से निकली, और ये स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में मिली है। इसकी सहायक नदी खरकई, कांची, संजय, कंसई, जुमार, ये जो नदी है ये आपका सहायक नदी है, जो कि स्वर्ण रेखा की नदी है। स्वर्ण रेखा से पता चलता है, ये जो स्वर्ण रेखा नदी का नाम है, स्वर्ण में सोना होता है, तो कहा जाता है कि इसके रेत में जो होता है, जो स्वर्ण रेखा नदी है, इसका रेत में स्वर्ण यानी सोना का जो है अंश पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी
भी पड़ा बोलते हैं आदमी। इसका रेत में जो है स्वर्ण सोने का जो सोना का ये होता है अंश पाया जाता है। इसकी रेत में स्वर्ण रेखा की नदी जो नदी है इसकी रेत में पाई जाती है। आगे बात करेंगे, हम देखेंगे कि जो ये एकमात्र झारखंड की यह नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और भी बहुत चीज है, जैसे अपवाह तंत्र में हम देखेंगे, अपवाह तंत्र में हम बात करेंगे जो भारत की अपवाह तंत्र है उसमें हम पढ़ेंगे भारत की नदियां के बारे में। जब पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि जो भारत की नदियां हैं 77% जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो 77% नदी है 77% जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बचा जो इसमें 23% वो आपका इधर अरब सागर है। अरब सागर में आकर 23% जो है अरब सागर में गिरती है। यह भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। बात करें स्वर्ण रेखा तो हमने देख लिया इसकी जो इसकी सहायक नदियां हैं। स्वर्ण रेखा नाम इसका पड़ा इसलिए कि इसके रेत में जो सोने का अंश पाया जाता है इसलिए स्वर्ण रेखा नदी से बोला जाता है। सहायक नदी में हम देख लिए कि कौन है, एक राड़ू नदी भी है, सॉरी एक इसका और नदी है राड़ू नदी। अब देखेंगे हम कि झारखंड जो है उत्तरी छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। यह पठारी एरिया है, यहाँ पे पर्वत पहाड़ है। तो हम समझेंगे कि अगर जल प्रपात के बारे में हम बात करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे जल प्रपात भी हैं तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो हम समझेंगे कि ये झारखंड जो है पठार पर स्थित है, पठारी एरिया, पहाड़ है, ऊंचा नीचा यहाँ का जो है स्थल है। जो कोई भी अगर नदी बहेगी तो अगर ऊपर से ऐसे नीचे गिरेगी, पहाड़ चुके हैं ऊपर नीचे ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, झारखंड पठारी एरिया है। तो कोई भी नदी जाएगी तो वो ऊपर नीचे करेगी और कहीं ना कहीं वो एक तरह से ऐसा उसका एक स्थिति आएगा कि वो कहीं नीचे गिरेगी और इस प्रकार से उसका जो जल है ना वो एक जलप्रपात के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। वो फॉल जो होता है वो फॉल के रूप में ये हो जाएगी जलप्रपात। पहाड़ से अगर ये पहाड़ है, अगर ऊपर इसके ऊपर नदी बह रही है, अगर ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरेगी ऐसे तो ये एक तरह से फॉल हो गया जलप्रपात। और यही जलप्रपात ये इसी प्रकार से जलप्रपात का निर्माण भी होता है। हम समझेंगे जलप्रपात जो होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जलप्रपात के बारे में कि जब पहाड़ से नदी ये बह रही है, कहीं बीच में पहाड़ आ गया तो पहाड़ के ऊपर से चल रही है फिर डायरेक्ट नीचे गिरेगी तो यहाँ पे आपका जलप्रपात का निर्माण हो जाएगा। जलप्रपात का तो बहुत सारी नदियां इस पे है, खरकई कांची, इस पर भी जलप्रपात है। तो हम देखेंगे, तो हम बात करेंगे राड़ू नदी जो मैंने नोट किया यहाँ पे, ये राड़ू नदी है। राड़ू नदी पे हम बात करेंगे गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात जो है जलप्रपात, ये गौतम जो धारा जलप्रपात है ये आपका, ये मैंने कवर कर दिया। ये जो गौतम धारा जलप्रपात है ये राड़ू नदी पे है, जो कि स्वर्ण रेखा की एक ये सहायक नदी है राड़ू नदी, इसी पे है गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा बोला जाता है कि इसमें गौतम बुद्ध जो थे यहाँ आके स्नान किए थे, इसी के चलते इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से नाम दिया गया इसका। जो राड़ू नदी स्वर्ण रेखा की जो सहायक नदी है राड़ू नदी, इस पे है गौतम धारा जलप्रपात, जो झारखंड की एक जलप्रपात है। आगे हम देखेंगे कांची नदी है मेरा यहाँ पे, ये मेरा कांची नदी है। कांची नदी पर हम देखेंगे कि दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पे है। मैंने जैसे बताया कि कोई भी नदी अगर पहाड़ से नीचे पानी गिर रही है, पठारी एरिया है झारखंड जो उत्तरी छोटा नागपुर पठार पे स्थित है, तो नदी है जो स्वतंत्र रूप से समतल एरिया में नहीं बहेगी। पठार है तो भाई पहाड़ है, इस प्रकार से पहाड़ है तो नदी जब बहेगी तो हम देखेंगे कि जो नदी है ऊपर नीचे कर बहेगी। और कभी ऐसा स्थिति आएगा कि बड़े बड़े पहाड़ों से जो नदी होती है पहाड़ से ये डायरेक्ट गिरेगी तो ये फॉल का निर्माण करेगी। तो कांची नदी पे जो जलप्रपात है झारखंड का दसम जलप्रपात, जो स्वर्ण रेखा जो नदी है इसकी सहायक नदी कांची नदी पे है दसम जलप्रपात। तो हम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछेगा कि जो गौतम धारा जलप्रपात है वो किस नदी पे है, तो राड़ू नदी है। यदि पूछ दे राड़ू नदी किसकी सहायक नदी है तो ये स्वर्ण रेखा जो नदी है इसकी सहायक नदी है राड़ू नदी। दसम जलप्रपात की बात करें तो दसम जलप्रपात हम देखेंगे कि जो दसम जलप्रपात है कांची नदी पे है। और कांची नदी जो है स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी है कांची नदी, जिसपे हमारा जो है दसम जलप्रपात है। आगे हम देखेंगे
जो स्वर्ण रेखा ये रिवर है, ये स्वर्ण रेखा जो रिवर है, इस पे एक जलप्रपात है, इसी पे एक जलप्रपात है। स्वयं स्वर्ण रेखा जो नदी है इसी पे एक जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जल प्रपात, ये है स्वर्ण रेखा नदी पे। तो एग्जाम में पूछे हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है, तो स्वर्ण रेखा नदी पे खुद है। और जो गौतम धारा है ये राढ़ू नदी पे है। और दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पे है, जो कि इसकी सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। ये जितनी भी नदियां हैं, खरकई, कांची, संजय, कंसई नदी, जुमार नदी, राढ़ू नदी, ये सब सहायक नदियां हैं। तो इसी दो नदी के ऊपर है दसम जलप्रपात कांची नदी पे, और राढ़ू नदी पे है गौतम धारा जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वयं जो स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पे यहाँ से बहती है, इसी के ऊपर है हुंडरू जलप्रपात, झारखंड की जो जलप्रपात है। तो यही है हुंडरू जलप्रपात। आगे हम देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी हो गया। आगे हम बात करते हैं कुछ और नदी, दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल के बारे में बात करेंगे। ये नदी हो गया, इसका उद्गम देख लीजिए कि हम रांची की नगरी गांव रानी चुआ से हुआ है, पर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी। यह एक तरह से बोला जाए तो यह नदी हम पहले बताया कि स्वतंत्र रूप से एक तरह से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसकी सहायक नदी भी देख लिए, जो जलप्रपात है वो भी बात कर लिए। नेक्स्ट नदी में आते हैं हम, तो देखेंगे दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल यही पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। जगह सेम है, रांची, नगरी गांव, रानी चुआ, ये जगह सेम है। ये जो पॉइंट है यह सेम है। दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल जो नदी है, इसकी बात किया जाए तो ये जो नदी है यहां से निकली है इधर। और हम देखेंगे कि जो दक्षिणी कोयल है, ये इसका उद्गम तो यहीं से हुआ, नगरी गांव, रानी चुआ। इसकी सहायक नदी सिर्फ एक सहायक नदी है, कारो नदी, सहायक नदी है कारो नदी। दक्षिणी कोयल की सिर्फ एक नदी है, कारो नदी। और ये यहां से निकली है और ये डायरेक्ट आके इधर उड़ीसा होते हुए या अरब सागर की ओर, अरब सागर में जाकर मिली है। इसका भी है कुछ सहायक नदियां, वो नेक्स्ट नदी से हम इसका कंपेयर करेंगे। बस यहाँ से जो निकली है झारखंड में मात्र एक नदी है, कारो नदी, जो दक्षिणी कोयल जो नदी है, इसके सहायक नदी ये कारो है। एक ही नदी सिर्फ है जिसकी सहायता से ये यहाँ तक आ गई है। आगे हम और भी देखेंगे नदी के बारे में। शंख नदी, यहाँ पे मैंने नोट किया शंख नदी। शंख नदी की बात किया जाए तो जिला हम देखेंगे गुमला, जिला गुमला, चैनपुर प्रखंड, चैनपुर प्रखंड। जो शंख नदी है, शंख नदी जो मैंने बात किया, दक्षिणी कोयल, जो हमने सीधा बता दिया कि ये इसका पॉइंट यही है, नगड़ी गांव, रानी चुआ। ये एक नदी की सहायता से इधर आ गई है उड़ीसा में, फिर उड़ीसा से होते हुए वो अरब सागर में जाती है। ये कारो नदी इसकी सहायक नदी है दक्षिणी कोयल की। दक्षिणी कोयल का उद्गम पूछे तो नगड़ी गांव। आगे हम देखेंगे शंख नदी, जिले का नाम है गुमला और चैनपुर प्रखंड से निकली है, चैनपुर प्रखंड से निकली है। यह नदी इस प्रकार से होते हुए, और यहाँ पे हम देखेंगे ये दोनों नदी मिल गई है, दक्षिणी कोयल और शंख नदी जो है दोनों आकर यहाँ पे मिली है, उड़ीसा में मिली है। तो हम आगे देखते हैं कि अगर पूछ दे शंख नदी का मुहाना, ये तो उद्गम स्थान हो गया शंख नदी का, गुमला चैनपुर से निकली है। मुहाना की बात किया जाए, मिलती कहाँ पे है, किस नदी में जाके, तो हम देखेंगे कि इसका जो मुहाना है शंख नदी का, ये हुआ दक्षिणी कोयल में आकर मिली है, तो दक्षिणी कोयल हो जाएगा। और पूछ दे दक्षिणी कोयल का जो मुहाना कहाँ है, तो ये नदी आके मिली है शंख नदी में, तो इसका मुहाना हो जाएगा शंख नदी। मतलब दोनों का अपोजिट, दोनों नदी आके एक दूसरे में यहाँ पे मिली है। तो मुहाना तो हो गया सेम, कि इसका जो है शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल और दक्षिणी कोयल का मुहाना शंख नदी हो गया। दोनों का जगह जो है बस चेंज है उद्गम का, यहाँ से शंख नदी यहाँ से निकली है और रानी चुआ से, रांची जिले से निकली है दक्षिणी कोयल, और ये गुमला से। और हम आगे देखते हैं
इसका तो सहायक नदी दक्षिणी कोयल के बारे में देखिए, कारो नदी है। ये गुमला के बारे, शंख नदी का हम सहायक नदी देख लेते हैं। शंख नदी का कुछ सहायक नदी जो है तो हम देख लेते हैं। तो इसका हो गया चीरा नदी, चीरा एक जो नदी है, चीरा लावा, चीरा लावा कोक केदार। ये चार नदी शंख नदी का सहायक नदी है, झारखंड से जो निकली है। चीरा लावा कोक, चीरा लावा कोक और केदार, ये चार नदी निकली है। कहां से? तो ये निकली है आपका, ये शंख नदी का, सॉरी ये सहायक नदियां है, ये झारखंड से निकली है। और इसकी ये सब नदी इसमें मिलकर और ये जो बह के आई है, ये धरा के मिल जाती है, जो दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। मुहाना इसका दक्षिणी कोयल, इसका जो हो गया ये सहायक नदी हो गया। आगे हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे पार्ट 1 में बताया था अमरकंटक से 3 नदी निकली है, सोनम करके एक ट्रिक था। सोनम सोन जो सोन नदी हो गया, नर्मदा, सोन, नर्मदा और महानदी, ये अमरकंटक से जो निकली है सोन नदी। तो ये महानदी नर्मदा की बात हम बाद में करेंगे, जो कि झारखंड से जो ये बहती नहीं है, झारखंड से क्रॉस नहीं होती है। ये सोन नदी है, इंपोर्टेंट है झारखंड के लिए, इसके बारे में देखेंगे। ये अमरकंटक से निकली है, मैंने पार्ट 1 में बताया था। और यह यहां से निकली है अमरकंटक से इसका, और यह जाकर सोन नदी है जो ये गढ़वा पलामू एरिया। जब से हमें झारखंड राज्य का जिला, जो जितने भी जिला है याद अगर नहीं रहेगा तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, कौन से जिला से होकर गुजरे हैं, इसमें दर्शाना मुश्किल है, छोटा मैप है। तो हम देख लेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे जिला का तो हम देख लेंगे पूर्वी सिंहभूम है, सरायकला खरसावां यहाँ पे है। तो अगर पूछ दे कि किन किन जिलों से होकर गुजरी है स्वर्ण रेखा, तो यहाँ से पता चल जाएगा। जिला हमें याद रखना है, पार्ट 1 में मैंने पूरा जिला मेंशन किया है पार्ट 1 में। तो हम देख लेंगे पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, सरायकला खरसावां है, और भी दो जिला है जो क्लाइंस है। तो पता चल जाएगा कि कितने जो है जिले से क्रॉस हुई है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे गढ़वा हमें पता है, गढ़वा मैप में देख लेंगे झारखंड का, गढ़वा पलामू ये सब जिले हैं यहाँ पे। तो ये गढ़वा पलामू होते हुए इधर आके यहाँ से क्रॉस हो गई है, और ये डायरेक्ट चल गई है गंगा नदी में। ये गंगा नदी में जाके मिल गई है, और गंगा नदी के बारे में बात किए थे, इसका मुहाना जो हो जाएगा गंगा नदी जो है इसका मुहाना है। ये सोन नदी का, जो झारखंड का नदी है, जो अमरकंटक से निकली है, और ये गढ़वा पलामू होते हुए गंगा नदी में जाकर ये डायरेक्ट यहाँ पे मिलती है, गंगा नदी, ये इसकी मुहाना हो गया। आगे हम बात करेंगे, ये रांची है, रांची का ये मध्य भाग बोल लें, मध्य भाग देखेंगे हम। उत्तरी कोयल, ये दक्षिणी कोयल था, इसके जस्ट ऊपर हो गया उत्तरी कोयल। ऐसे भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो ये दक्षिणी कोयल हो गया। इसके जस्ट ऊपर एक नदी है जिसका नाम है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, ये उत्तरी कोयल है। रांची के, अगर पूछे कि उत्तरी कोयल का उद्गम कहां से है, तो हम देख लेंगे रांची पठार का मध्य भाग, रांची का मध्य भाग, रांची का मध्य भाग। उत्तरी कोयल जो है ना, उत्तरी कोयल जो नदी है, हम देखेंगे कि ये जो है रांची का मध्य भाग, इसका उद्गम यहीं से हुआ है। रांची का मध्य, जगह का नाम नहीं है, बस रांची का मध्य भाग ऐसा ही कुछ दिया है बुक में, और एग्जाम में भी पूछेगा तो ऑप्शन यही देगा, रांची पठार का मध्य भाग, रांची पठार का दक्षिणी भाग से वही देगा। तो हम देख लेंगे रांची का मध्य भाग, रांची पठार का मध्य भाग, उत्तरी कोयल। अब यहाँ से निकली है ये, और ये डायरेक्ट जाकर ये मिली है इस नदी में, ये सोन नदी में जाकर यहाँ पे मिली है। ये किस साइड से बही है, तो हम देख लेंगे इसका जो ये है बहाव है, हम देख लेंगे या बोलते हैं पश्चिम साइड में, पूरब से पश्चिम साइड में इसका जो है उत्तरी कोयल यहाँ से निकली रांची के मध्य भाग से, और आके मिल गई है सोन नदी में। ये हमारा सोन नदी है। अगर हम बात करें उत्तरी कोयल के कुछ सहायक नदी है, तो हम देख लेंगे। जो पहला नदी है अमानत नदी है, जो इसकी जो है सहायक नदी है, अमानत नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, एक उत्तरी कोयल नदी है ये। और बात करेंगे हम तो देखेंगे कि ये एक नदी है
उत्तरी कोयल, जो इसका उद्गम हुआ है रांची पठार का मध्य भाग से, और ये इसका मुहाना है गंगा नदी है। जो सोन नदी के बात किए थे अमरकंटक से निकली है, और ये गढ़वा पलामू होते हुए गंगा नदी में मिल गई है। तो उद्गम यहाँ से हो गया, मुहाना यहाँ पे हो गया इसका। आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे कुछ और जगह है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नोट किया है, यहाँ पे जिला आपको खुद बताना है कि यहाँ कौन सा जिला होगा। यहाँ से एक और नदी निकली है, पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी ये भी है जो गंगा में जाकर मिलती है। ये पुनपुन नदी यहाँ से निकली है और ये गंगा में आकर मिल जाती है। गंगा नदी हम देखेंगे कि यहाँ से इधर होते हुए इस साइड में साहेबगंज जिले से होते हुए पता चलेगा कि साहेबगंज जिले से होते हुए इधर आके पश्चिम बंगाल साइड में गई है। यही गंगा नदी इधर से आई होगी, तब तो इधर आके और ये साहेबगंज से होते हुए क्रॉस हो गई है। लेकिन इसका जो सोन नदी है आके गंगा नदी में मिलती है, जो हमारी झारखंड की नदी है सोन नदी, जो अमरकंटक से निकली है। सहायक नदी हम देखिए, उत्तरी कोयल का जो है अमानत है। एक और नदी है औरंगा नदी, इसकी सहायक नदी है औरंगा नदी। औरंगा नदी उत्तरी कोयल की एक और नदी है। औरंगा नदी ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, तो इसका जो सहायक नदी है औरंगा की सहायक नदी है वो हम एक लाइन से देख लेते हैं। तो इसका औरंगा नदी जो है, इसका जो सहायक नदी है घाघरी नदी हो गया है। एक धाधरी हो गया, घाघरी धाधरी हो गया। गोवा नाला और एक और नदी है, जिसका नाम है सुक्री। ये सब झारखंड की नदियां हैं। झारखंड की नदी है, ये निकलकर और आकर मिल गई है किसमें, जो औरंगा नदी है। किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की जो सहायक नदी है औरंगा नदी, इसमें इसकी सहायक नदी जो है घाघरी, धाधरी, गोवा नाला और सुक्री, ये चार नदी जो है औरंगा नदी की सहायक नदी है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए, दो नदी है सिर्फ उत्तरी कोयल का, एक औरंगा और एक अमानत नदी है जो कि उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। आगे हम देखेंगे तो हम देखेंगे ये जो उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल मेरी जो ये नदी है उत्तरी कोयल, इसकी सहायक नदी औरंगा नदी, अमानत नदी हो गया एक, और ये हो गया दो नदी हो गया। और तीसरा नदी हम देखते हैं सहायक नदी माइला सलाही, ये दो नदी हुआ। खैरा, जमुनिया, जिंजोरी, ये चार और नदी है। तो यहाँ पे लिखना संभव नहीं है तो हम बता देते हैं। इसकी ये दो नदी जो है इंपोर्टेंट था इसलिए मैंने नोट किया। और बाकी जो इसकी सहायक नदियां हैं तो हम देख लेंगे माइला, अगर यहाँ पे जगह है तो हम और लिख देते हैं इसकी सहायक नदियां माइला सलाही, माइला हो गया, सलाही हो गया, खैरा पटना, जमुनिया, जिंजोरी, ये सहायक नदी है, देख लेंगे हम। कभी पूछ दे कि खैरा नदी जो है एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ये औरंगा नदी है, अमानत नदी हो गया इसकी सहायक। ये जो सहायक नदी मैंने बताया है ये औरंगा नदी का सहायक नदी है, न कि उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का सहायक नदी है औरंगा, और औरंगा नदी का सहायक नदी है घाघरी, धाधरी, गोवा नाला और सुक्री। और इसकी सहायक नदी जो है अमानत, औरंगा नदी, माइला, सलाही, खैरा, पटना और जमुनिया, जिंजोरी, ये जो नदी है आपका जो है सहायक नदी है। और आगे हम देखेंगे औरंगा नदी जो हो गया, औरंगा नदी हम देख लिए, इसका सहायक नदी हम बात कर लिए। आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे जो ये था रांची का, जो देख लेंगे रांची का जो सहायक नदी है खरकई, कांची, संजय, कंसई, जुमार, राढ़ू इत्यादि नदी है, जो कि स्वर्ण रेखा की एक तरह से बोला जाए तो ये जो पुनपुन नदी है यहाँ पे नोट मैंने किया था, यहाँ पे हम जिला देखेंगे, हालांकि मैं लिख देता हूँ पलामू जिला से पुनपुन निकली है। इसकी अगर सहायक नदी की बात किया जाए तो दारधा और मोरहर, सॉरी यहाँ पे ये पलामू में है, इसकी सहायक नदी है दारधा, और एक और नदी था
या दारधा, और एक नदी और था जिसका नाम पुनपुन यानी मोरहर। ये दो नदी है इसकी सहायक नदी। हम फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। बात कर रहे थे झारखंड की नदी के बारे में। दामोदर नदी मैंने बता दिया था। ये नेक्स्ट नदी था स्वर्ण रेखा नदी, जो रांची नगड़ी गांव रानीचुआ से निकली है उद्गम, और ये सफर तय करते हुए ये इधर से जो जिला है सरायकला खरसावां, और बात करेंगे तो पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम होते हुए जो स्वर्ण रेखा है यह जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है डायरेक्ट। हम बात करेंगे इसकी कुछ सहायक नदियां, तो खरकई, कांची, संजय, कंसाई नदी, जुमार नदी, राढ़ू नदी, ये 4-5 नदी जो है इसकी सहायक नदी है। एग्जाम में पूछेगा तो हम देख लेंगे। बात करेंगे फॉल का, तो फॉल हम नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है उसमें बात करेंगे, लेकिन इस पे जो कांची नदी पे है एक फॉल, दसम जलप्रपात है, तो हम याद रखेंगे कि नदी जो है कांची नदी, दसम जलप्रपात का मैंने निर्माण बता दिया। झारखंड एक तरह से बोले तो पठारी एरिया पर है, तो यहाँ का जो स्थल है एक तरह से ऊंचा नीचे है, तो जल एक तरह से समतल जिसका जो ये होता है इस प्रकार से नहीं है, यह ऊपर नीचे करके बहती है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पहाड़ों से जब नीचे गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जलप्रपात का निर्माण हो गया है कांची नदी पे, दसम जलप्रपात। बात करेंगे राढ़ू नदी, जो है राढ़ू नदी, इस पे गौतम धारा जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात एक स्वयं जो जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर ही है, तो ये हो गया स्वर्ण रेखा। आगे बात करेंगे दक्षिणी कोयल की यहाँ उद्गम इसका यहीं से हो गया, नगड़ी गांव रानीचुआ। बात करेंगे तो हम देखेंगे कारो नदी, इसकी एकमात्र एक नदी है जो कारो नदी है, सहायक नदी है, कारो नदी है। ये डायरेक्ट यहाँ से आकर इधर आ गई है पश्चिम बंगाल में, और ये जाके अरब सागर में मिली है। तो हम देखेंगे कि इसकी सहायक नदी है कारो नदी है, हो गई। जस्ट बगल में एक शंख नदी है, जो गुमला जिला, झारखंड का जो गुमला जिला है, चैनपुर प्रखंड से निकली है शंख नदी। इसकी सहायक नदी जो है चीरा, लावा, कोक, केदार, ये 4 नदी इसकी सहायक नदियां हैं। और ये भी इस प्रकार से आते हुए यहाँ पे आकर मिल गई है किसमें, दक्षिणी कोयल में। तो शंख नदी का मुहाना पूछे तो दक्षिणी कोयल, और दक्षिणी कोयल का मुहाना पूछे तो शंख नदी, बस ये है। और ये आगे जाके आगे अरब सागर में गिरती है, मिलती है। तो झारखंड का सिर्फ बात हो रहा है, तो झारखंड का बात करेंगे। आगे ये नदी आगे जाके और किसी राज्य से गुजरती होगी, वहां पे अलग नाम है, अलग कुछ और है, तो झारखंड में हम देख लेंगे यही है। आगे हम बात करेंगे सोन नदी की, जो एक था मैंने कल बताया था सोनम, ये अमरकंटक से ट्रिक था। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, जिसका एक तरह से ट्रिक हो गया सोनम, सोन, नर्मदा, महानदी। तो महानदी और नर्मदा की बात तो हम करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, जब भारत की नदियां पढ़ेंगे। झारखंड की नदी है सोन नदी, झारखंड से बही है, झारखंड से होकर गुजरती है। तो झारखंड की जो ये सोन नदी है, ये हम देख लेंगे कि गढ़वा जिला से, गढ़वा पलामू से होते हुए क्रॉस हुई है, और ये आगे जाके मिल गई है गंगा नदी में। गंगा नदी में इसकी सहायक नदियां, जो सोन नदी है इसका इधर सहायक नदी, तो इसमें कुछ नहीं है। आगे जो इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की, तो उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल जो इसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल आके इसमें मिली है, एक उत्तरी कोयल है। अब उत्तरी कोयल जो है निकली है रांची का मध्य पठार भाग से निकली है, बीचों बीच से निकली है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे मैंने माइला, सलाही, खैरा, पटना, जमुनिया, जिंजोरी बताया। एक बताया औरंगा नदी, तो औरंगा नदी में इंपोर्टेंट है घाघरी, धादरी और जो गोवा नाला और सुकरी, 4 नदी है, कभी कोई पूछता है एग्जाम में, तो इसी के चलते इसकी सहायक नदी हम बात करेंगे। इसकी सहायक नदी है, इसलिए हम बात इसका की है। बाकी ये सब नदी है, ये सब नदी भी किसी न किसी नदी के एक तरह से सहायता से बड़ी नदी बनती है और आके इसमें मिलती होगी। तो जो इंपोर्टेंट है मैंने बताया, अमानत नदी यहाँ पे है, और ये इसकी सहायक नदी है किसकी, तो ये उत्तरी कोयल की है। यही था कुछ नदी। आगे 1-2 और नदी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये एक मैं पुनपुन नदी बताया था, पुनपुन नदी जो पलामू जिला से निकली है, इसकी सहायक नदी जो है दारधा और मोरहर है, ये भी जाकर गंगा नदी में मिलती है। यही झारखंड की कुछ नदियां थी, और कुछ नदी है तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी एग्जाम जो है, जो JSSC हो गया, JPSC हो 2021 में, 2021 आने में बस 1-2 महीना लेट है, तो एग्जाम होगा इसके ऊपर। और भी हम झारखंड की जो नदी है, अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा जलप्रपात, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जलप्रपात रहेगा, नदी कवर करके जो नदी बची है नदी में बताऊंगा। उसके बाद मैं लाऊंगा फॉल जो है, वाटरफॉल जो जलप्रपात है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इधर एक छत्तीसगढ़ था, इधर तो हमको पता होगा मैप में कि बिहार,
बिहार है, चौहद्दी जो होता है बिहार। पश्चिम बंगाल, इधर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से एक नदी है कनहर, कनहर ये नदी है। थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बारे में, ये भी आके इसमें मिल गई है सोन नदी में। कनहर नदी जो है गढ़वा जिले में, कनहर नदी है एकमात्र नदी जो है कनहर नदी, ये भी आके मिली है किसमें, ये सोन नदी में, जो कि छत्तीसगढ़ से निकली है और ये आके मिली है सोन नदी में। सोन नदी की एक बोले सहायक नदी है कनहर, जो कि छत्तीसगढ़ से निकली है और ये आके मिली है सोन में, और सोन बहते हुए ये गंगा नदी जाकर मिल गई है। यही था। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया है, मैंने समझाने का प्रयास किया है और अच्छा से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अभी और वीडियो आएगी तो कृपया थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो मेरा चैनल है हैशटैग किरण क्लासेस, किरण क्लासेस, या किरण क्लासेस, इस पर जाएं, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। और इस पर बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, अगर वीडियो आपको देखना है, मैंने 10 से 15 वीडियो डाल दिया है, तो आप देखें। धन्यवाद, थैंक यू।